वेलकम टू stockforexcourse.com एंड speedearning.com। दोस्तों, ट्रेडिंग के राज हम लोग सीख रहे हैं एक एक करके। आज मैं सबसे गहरा राज बताने वाला हूं। तो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स करेंसी में आप ट्रेड करते हैं या कमोडिटी में आप ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वो समझ नहीं है तो आप ज़माने भर के इंडिकेटर चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी लेके आ जाइए, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। हमेशा ऐसा हो जाएगा कि हाँ, मैं सही काम कर रहा था, मैंने सही स्टॉक पिक किया था, मैंने सही टाइम में किसी कमोडिटी को ख़रीदा था, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद भी पता नहीं मुझसे क्या गलती हो जाती है कि मेरा प्रॉफिट मेरे घर नहीं पहुंच पाता है, या फिर मैं लॉस को, छोटे से लॉस को बहुत बड़ा लॉस बना लेता हूं। तो यहाँ पे हमको एक एनालॉजी से बात समझनी होगी कि दिमाग कैसे काम करता है। अधिकतर लोग अपनी ज़िंदगी में रिएक्शन में जीते हैं। रिएक्शन मीन्स अपना खुद का एक्शन नहीं होता, वो कोई चीज़ हो रही, कोई घटना हो रही है, उसके जवाब में फिर अगला काम करेंगे। तो रिएक्शन में ज़िंदगी जीने वाली चीज़ में आपकी जो ट्रेडिंग होती है वो भी रिएक्शन में हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे बड़ी गाड़ी इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त के पास वो वाली गाड़ी है, या मुझे बड़ा बंगला इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने बचपन में किसी को देखा था उसके पास था, तो मुझे उससे भी बड़ा बंगला बनाना है। तो ये सब रिएक्शन हो गया। नहीं तो एक्शन कैसा होना चाहिए कि आप बैठ के तसल्ली से देखो कि कौन सी चीज़ आपकी प्यास बुझाएगी और उसको हासिल करने की कोशिश करें अपनी गति से। आप किसी को स्लो चलते हुए देख के स्लो ना हो जाएं, आप किसी को तेज़ भागते हुए देख के तेज़ ना भागने लगें, तब जाके असली बात बनती है। तो दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति जो पार्टी करता है, ड्रिंक करता है, तो उसमें एक कहावत होती है कि पहले 1, 2 और 3 पैग आदमी पीता है, फिर पैग ही पैग को पीता है। इसका मतलब क्या है, जब इंसान को चढ़ जाती है, नशा हो जाता है, तो फिर उसके बाद गिनती ख़त्म हो जाती है। लोग जब जाते हैं पार्टी करने तो वो सोचते हैं कि नहीं भाई, आज 3 पैग से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही 3 होते हैं इतनी लहर, इतना नशा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बस एक और इस एक और के बाद कितने एक और होंगे उसकी गिनती भी हम भूल सकते हैं। वैसे ही ये उदाहरण मैंने दिया है कि ट्रेडर जब काम करने जाता है तो पहले 2 या 3 ट्रेड में उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तब उसकी स्टडी काम करती है कि जैसे आपने पिछले वीक में कल रात को जो स्टडी की है उसके हिसाब से आपने एक स्टॉक को ख़रीदा, दूसरे स्टॉक को शॉर्ट किया, एक कमोडिटी को बाय किया, दूसरी कमोडिटी को शॉर्ट सेल किया। लेकिन उसमें जब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट के रिएक्शन में आपको लगा कि यार दिन अच्छा है, चीज़ें काम कर रही है, चलो और ट्रेड करते हैं। तो लालच की वजह से या तो आपने ट्रेड किया, या फिर आपने कोई ट्रेड किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस लॉस को कवर करने के लिए डर की वजह से आपने ट्रेड किया। डर किस बात का कि ये लॉस कहीं ऐसा बना तो नहीं रह जाएगा, इसको कवर तो करना पड़ेगा, जितनी जल्दी वो लॉस कवर करते हैं, नहीं तो फिर लॉस परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट रह जाएगा। इस डर में कई बार हम जल्दी कोशिश करते हैं कि अपना लॉस कवर कर लें। और दोस्तों, यकीन कीजिए कि आपके लॉस के दुगुना, तिगुना या 5 गुना होने का कारण सिर्फ यही है कि जब हम अपने लॉस को जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं तो लॉस डेफिनेटली 3 गुना, 5 गुना होने वाला है। मैं जो बात बोल रहा हूँ फिर से दोहराऊँगा, क्योंकि अगर ये आपको याद रह गया तो आप अपने बड़े से बड़े लॉसेस को रोक लेंगे। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाने से आप बाज़ार से बाहर नहीं होते। छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होने से ऐसा नहीं होता कि इस हफ्ते में या इस महीने में आपका बैलेंस शीट नेगेटिव है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आपको लॉस हो रहा है सिर्फ आपकी 1 या 2 बड़ी गलतियों से। और बड़ी गलतियां आपने कब की है? जब आप बैलेंस नहीं थे, या तो आप लालच की वजह से बैलेंस नहीं थे, या आप फियर की वजह से, डर की वजह से बैलेंस नहीं थे, और तब आपने लापरवाही से या गुस्से में, रिएक्शन में जब कोई ट्रेड किया, तभी जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। तो दोस्तों, क्या करना है आपको? हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मुझे अभी लॉस होता है, समझो आपको 5000 का लॉस हो गया, तो आप अपने आप को ये मैसेज देंगे कि मैं 4-5 बार में 1000-1500 करके 4-5 बार में इस लॉस को रिकवर कर लूँगा। और 1000-1500 के प्रॉफिट में जब आप 1 बार 2 बार आएंगे तो तीसरी बार हो सकता है आपको सीधा 3-4 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाए और आपका पूरा ही लॉस कवर हो जाए। तो अगर आप अपने आप को कह रहे हैं कि 4 या 5 बार में लॉस कवर करूंगा,
तो आपका लॉस 2 या 3 बार में ही कवर हो जाएगा। और अगर आप अपने आप से ये कह रहे हैं कि नहीं भैया एक फटाफट लॉस कवर करता हूँ एक ही बार में, तो हो सकता है कि अगले 10 दिन में 10 ट्रेड में भी आपको वो लॉस कवर नहीं हो पाएगा, आप इतना बड़ा लॉस कर लेंगे। तो दोस्तों आपका काम क्या है? लॉस को कंट्रोल करना। प्रॉफिट अपनी चिंता खुद कर लेगा। जब भी मैं लॉस की बात करता हूँ तो कई बार लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता होगा, वो बोलते हैं सर हम प्रॉफिट की बात सुनने आए हैं, प्रॉफिट बताइए ना, प्रॉफिट कैसे होगा? लॉस को रोक दो, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। मतलब अंधेरे को धक्का दे देके तो आप अंधेरे को भगा नहीं सकते ना। तो आप क्या करेंगे? रोशनी आएगी तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, लॉस को रोकेंगे तो प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। तो लॉस को रोकने की कोशिश पे आपको ध्यान देना है, और इसमें आपकी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा काम करेगी। मार्केट पे आपकी डिपेंडेंसी उतनी नहीं है। कई बार लोग जब भी लॉस कर लेते हैं बड़ा, तो वो कहते हैं मार्केट अच्छा नहीं था, आजकल वोलेटिलिटी बहुत सारी है, बाज़ार एकदम से नीचे चला गया, एकदम से ऊपर चला गया। तो आपको किसने कहा था कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं कर सकते? तो उसका कारण तो यही हो सकता है ना कि आप पहले से उल्टी दिशा में पोजीशन बना के खड़े थे और उस पोजीशन को क्लोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था उस डायरेक्शन में ट्रेड भी नहीं कर पाए। तो अगर हमने सच में अपनी प्रॉब्लम को ठीक ढंग से देख लिया तो ठीक ढंग से सॉल्यूशन भी निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये जो एनालॉजी मैंने आपको बताई है ना, कौन सी वाली? पीने वाली। 3 पैक के बाद आप नहीं पीते हो, पैग ही पैग को पीता है। वैसे 3 ट्रेड के बाद आप ट्रेड नहीं करते, ट्रेड ही ट्रेड को करता है। तो उससे बचिएगा आप, उसके पहले ही रुक जाना होगा। इसके लिए आपको टारगेट डिसिप्लिन और टाइम डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। आप सिस्टमेटिक सीखने के लिए, कई बार लोग बोलते हैं सर आपको स्ट्रेटेजी बता दीजिए। स्ट्रेटेजी तो हमने फ्री वीडियोस में पहले बहुत बता रखी है, पेड वीडियो कोर्सेज हैं पूरे। तो आपके पास ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड में जाएंगे तो आपको 1000, 1500, 2000 तक की सिंगल स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। और अगर आप speedearning.com पे या stockforexcoach.com पे जाएंगे तो वहाँ 6000 में 10 स्ट्रेटेजी, जो कि ज़रूरी होती है। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग की 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स लीजिए। आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग की 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स लीजिए। अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करना है तो उनकी 10-10 स्ट्रेटेजी का कोर्स अगर आप पूरा लेते हैं तो आप कम कॉस्ट में पूरा जानकारी, पूरा नॉलेज, पूरी ट्रेनिंग जो ज़रूरी है वो आपको पहले से मिल जाएगी। और फिर आप देखिए कि कैसे आप 6000 के कोर्स से साल का 2 लाख रुपये बनाते हो। 10 स्ट्रेटेजी छोड़िए, एक अकेली स्ट्रेटेजी भी जो मैं बता रहा हूँ वो टारगेट आपको दे सकती है। लेकिन आपको ईमानदारी से ये समझना पड़ेगा कि ये आपके लिए सट्टा है कि व्यापार है। अगर ये आपके लिए सट्टा है, नहीं है, व्यापार है, तो आप इस बात के लिए तो राजी हो सकते हैं ना कि किसी भी व्यापार में अगर मैं 50 रुपये रोज़ का पेट्रोल खर्च करने को राजी हूँ तो साल का मेरा पेट्रोल का खर्च क्या होता है? उतना तो आप कम से कम सीखने के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं? अगर आप ना बोलते हैं और उतना समय और पैसा इन्वेस्ट करते नहीं है सीखने के लिए, फिर हम शायद अपने आप को धोखा दे रहे हैं ये बोल के कि हम इसको अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। अगर आप इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं तो बिजनेस जैसा इनपुट दीजिए, बिजनेस जैसा आउटपुट आपको बिल्कुल मिलेगा। आप आगे कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं उसका वेट कीजिए, हमको कमेंट में बताइए ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियोस बना सकें। थैंक यू वेरी मच।